द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के आगे 4 चैप्टर्स है, जो हमारा यूनिट 1 है। 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स की बात कर ली, विद द लास्ट चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम। तो अभी हम बात करेंगे हमारा 5th सब टॉपिक, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के आगे 5th सब टॉपिक फाइलम एस्केलमेंथीज। तो फाइलम एस्केलमेंथीज में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी सर्कुलर होती है इन अ क्रॉस सेक्शन, इसलिए इनको राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स पे एज अ पैरासाइट रहते हैं। राउंड वर्म्स के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, मतलब कि ऑर्गन्स डेवलप हो गया, फर्दर ऑर्गन्स के इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। देन बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। इनकी बॉडी को अगर हम सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगी, आइडेंटिकल 2 इक्वल हाफ्स में। ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स टू से इनके अंदर एंडोडर्म और एक्टोडर्म, 2 लेयर्स के बीच में मेसोडर्म्स लेयर भी पाई जाती है। देन सूडो सिलोमेट होते हैं, मतलब कि इनकी गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जो मेसोडर्म की लाइन से कवर नहीं होती वो कैविटी, वो पाउचेस के मेसोडर्म के पाउचेस से, स्कैटर्ड पाउचेस से कवर होती है। तो इसलिए इसको सीडो सिलोमेट, जूठा मतलब सिलोमेट बोला जाता है। एलिमेंट्री केनाल इसमें कंप्लीट पाई जाती है, जिसके अंदर विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनेक्स पाया जाता है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो इनमें पाई जाती है वो रिमूव करती है बॉडी के वेस्ट को फ्रॉम अ बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। देन इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट होती हैं, इसलिए इनको डायोशियस बोला जाता है। मेल और फीमेल जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। देन मेल जो होते हैं इसमें वो शॉर्टर होते हैं फीमेल से, छोटे होते हैं फीमेल से अक्सर। देन फर्टिलाइजेशन इनमें बॉडी के अंदर पाई जाती है, इंटरनल पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मतलब जो यंग वन है वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे रिजेंबल होता है, यंग वन अपने पेरेंट्स से रिजेंबल होता है। देन और इसकी एग्जाम्पल्स, लास्ट में हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एस्कैरिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, एस्कैरिस। देन वो चेरिया जिसको हम फिलारियल वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुकवर्म बोलते हैं, ये एस्केलमेंथीज फाइलम में आती है। अभी नेक्स्ट 6th हमारा सब टॉपिक 6th फाइलम की बात करते हैं, एनालिडा। तो एनालिडा फाइलम जो है इसमें ये एक्वेटिक भी होता है मेनली एक्वेटिक, ये मेराइन वाटर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी, और ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और सम टाइम ये क्या होते हैं पैरासिटिक होते हैं, मतलब हॉस्ट बॉडी पे रहते हैं, उनसे नरिशमेंट लेते हैं। देन इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ऑर्गन्स डेवलप है, ऑर्गन ने मिलकर एक सिस्टम बना दिया, देन ऑर्गन सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन को अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग सिस्टम जो है परफॉर्म करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी जो है ओनली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाती है विद आइडेंटिकल हाफ्स। देन ट्रिपोप्लास्टिक एक्टोडर्म एंडोडर्म जो है लेयर्स पाई जाती है, उनके बीच में मेसोडर्म लेयर होती है। देन मेटामेरिकली सजमेंटेड है, मेटामेरिकली सजमेंटेड बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली जो है डिवाइडेड होती है, कुछ सेगमेंट्स में मेटामेरिकली सजमेंटेड है। सिलोमेट एनिमल्स है, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो पर्टिकुलरली मेसोडर्म से लाइन होती है। देन बॉडी सरफेस इनका जो है डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट सेगमेंट से डिस्टिंक्टली जो है मार्क्ड आउट होता है, मेटामेरिज्म ये शो करते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम एनालिडा बोलते हैं। एनल्स का मतलब होता है लिटिल रिंग, क्लियर है, बिकॉज ये सेगमेंट शो करते हैं, इनकी बॉडी के बाहर दिखते हैं, इसलिए इन्हें एनालिडा बोला जाता है, बिकॉज एनालस का मतलब होता है लिटिल रिंग। देन ये प्रोसेस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स को, जो इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में। एक्वेटिक एनालिडास जो हैं जैसे नेरीज है, उसके अंदर लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलती है, जिसे हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलर
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, मीन्स कैपिलरीज वीन्स पर्टिकुलर होंगी जैसे हमारे। देन नेफ्रीडिया जो है ये हेल्प करता है, एनालिडास में नेफ्रीडिया पाया जाता है जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में, बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में और बॉडी के जो अंदर जो वाटर और सॉल्ट की जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन करने में। देन न्यूरल सिस्टम, इनके अंदर जो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती है जो कनेक्ट होती है बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। न्यूरल सिस्टम में क्या होती है, पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती है जो कनेक्टेड होती है बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। देन नेरीज एक्वेटिक फॉर्म है जो डायोशियस होती है, नेरीज एक एक्वेटिक फॉर्म है एनालिडा की जो डायोशियस होती है। इवन जो अर्थवॉर्म्स है, लीक्स है वो क्या है, मोनिशियस है। क्यों डायोशियस मतलब इनके अंदर सेपरेट है सेक्सेस, और मोनिशियस मतलब एक ही प्लांट में पाई जाती है। देन रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होती है एंड इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है नरीज, फेराटीमा जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, हिरुडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीक बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स की बात की है, 5th एंड 6th, फाइलम एस्केलमेंथिस एंड फाइलम एनालिडा।